प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर का विषय है राजस्थान में बजटीय प्रवृत्तियां। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में बजट जो पेश किया जा रहा है उसकी प्रवृत्तियां किस प्रकार से है, तो उसमें यह देखा जाएगा कि टैक्स इनकम कितना है, नॉन टैक्स इनकम कितना है, केंद्र सरकार से जो सहायता प्राप्त हो रही है उसका ट्रेंड किस प्रकार से है, जो सरकार के व्यय किए जा रहे हैं वो किस क्षेत्र में अधिक मात्रा में किए जा रहे हैं, बजट घाटे का है या गैर घाटे का बजट है, सरप्लस बजट है, इनकी प्रवृत्तियां इस वीडियो लेक्चर में अपन समझेंगे। जहां एक और राज्यों के केंद्र पर निर्भरता में वृद्धि हुई है, वहीं राजस्व में भी वृद्धि हुई है। बजटीय प्रवृत्ति में ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। बजटीय घाटा एवं बचतों की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी जानकारी खासतौर से राजस्थान में किस प्रकार की है उसको जानना बहुत आवश्यक है। सरकार पर अधिविकर्ष का भार भी बढ़ने की स्थितियां आती हैं और राजस्व घाटे की पूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से करने की नीति अपनाते हैं। राज्यों का व्यय भी बढ़ते दायित्व और विकास कार्यों पर अधिक व्यय के कारण बढ़ता नजर आता है। राजस्थान को उसकी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तथा उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अधिक वित्तीय साधन हस्तांतरण को उद्यत हुआ है। राजस्थान राज्य में बजटीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण हम निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कर सकते हैं, जिसे पहला है राजस्व की वृद्धि प्रवृत्ति, यानी निरंतर जो बजट आए हैं उसमें राजस्व की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती हुई नजर आई है। कुल कर राजस्व में हम केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले करों का भाग तथा राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले करों की वसूली से प्राप्त आय का समावेश करते हैं। जहां 1951-52 में राजस्थान सरकार को कर राजस्व आय मात्र 11.5 करोड़ रुपए थी, वहां 2015-16 में यह बढ़कर 73,586 करोड़ रुपए हो गई तथा 2018-19 के बजट में यह और बढ़कर 1,01,409 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दूसरा बिंदु इस पर अपन लेते हैं ट्रेंड्स में, राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का बढ़ता भाग। राज्य के कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के मुकाबले अप्रत्यक्ष करों का राजस्व तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसका क्या परिणाम होता है, जो परोक्ष करों का कुल कर राजस्व में 1971-72 में 71% भाग था, वह 2016-17 में बढ़कर लगभग 91.3% हो गया, जबकि प्रत्यक्ष करों का भाग इसी समय जो है 71-72 में 29% और 2016-17 में घटकर और 8.7% हो गया। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनका भार तो कम होता चला गया और इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं वो बढ़ता चला गया। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि
जो प्रत्यक्ष कर है वो तो आधारित है इनकम पर, और जो अप्रत्यक्ष कर है उसका भार गरीबों को अधिक उठाना पड़ता है। तो इस पर जरूर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। केंद्रीय करों में राज्य का भाग भी निरंतर बढ़ रहा है। जहां 1971-72 में राज्य सरकार को केंद्रीय करों से लगभग 43.6 करोड़ रुपए मिलते थे, वहीं 1987-88 में ये राशि बढ़कर 410.3 करोड़ रुपए हो गई, तथा 2017-18 में ये और बढ़कर 37,028 करोड़ रुपए होने की संभावना है बजट के अनुसार। महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है बिक्री कर, यानी वैट शुरू हो गया था अपने यहां, और वैट के बाद अब तो जीएसटी है, और जीएसटी में भी एसजीएसटी है। तो यही जो कर है बिक्री कर, ये मुख्य स्रोत है हमारे राज्य का। जहां 1987-88 में बिक्री कर से राज्य सरकार को लगभग 450.5 करोड़ रुपए आय प्राप्त हुई, जो उसके कर राजस्व का लगभग 58% भाग था। बिक्री कर से 2015-16 वित्त वर्ष में लगभग 29,250 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि 2017-18 में इससे 19,500 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, और 2018 और 19 में ये 15,600 करोड़ रुपए होने की संभावना है। तो वर्तमान में जो बिक्री कर का स्वरूप है वो जीएसटी है, यानी एसजीएसटी जो स्टेट का है वो है। राज्य उत्पादन शुल्क यानी स्टेट एक्साइज जो है राज्य सरकार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है आय का। जहां 2015-16 में राज्य उत्पादन शुल्क से 6,350 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ, वहां 2017-18 में यह बढ़कर 7,800 करोड़ राजस्व होने का अनुमान है। वह 2018-19 में और बढ़कर 9,300 करोड़ रुपए अनुमानित है। भू राजस्व से बहुत ही कम आय प्राप्त हुई। 2015-16 में इससे 320 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, जबकि 2017-18 में इस स्रोत से 567 करोड़ रुपए ही प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय अनुदान में निरंतर वृद्धि का ट्रेंड देखा गया है। राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलता है वह राशि भी निरंतर बढ़ती जा रही है। 2017-18 में अनुमान 29,789 करोड़ रुपए प्राप्त होने का है, जो 2018-19 में 29,857 करोड़ रुपए अनुमानित है। गैर कर राजस्व में भी निरंतर वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार के गैर कर राजस्व में भी निरंतर वृद्धि हुई है। ये कौन से आते हैं? सरकार को ब्याज, लाभांश, सामान्य सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं स्रोतों के साथ साथ केंद्रीय अनुदान से यह गैर राजस्व प्राप्ति होती है। जहां 1951-52 में गैर कर राजस्व से राज्य सरकार को कुल प्राप्तियां लगभग 44 करोड़ रुपए थी मात्र, वह बढ़कर 2018-19 में यह राशि 20,397 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्य के कर राजस्व का राज्य की विशुद्ध आय में अनुपात बड़ा है। जहां 1971-72 में राज्य को प्राप्ति कुल राजस्व उसकी विशुद्ध आय का लगभग 7% भाग था, वह 1981-82 में बढ़कर 10.2% हो गया, तथा 2018-19 में बढ़कर 27.36% होने का अनुमान है बजट के अनुसार। राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जो है बड़ा है, बढ़ती ट्रेंड में देखने में आया है। सरकार का राजस्व खाते में वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। जहां 1951-52 में
कुल राजस्व लगभग 17.2 करोड़ रुपए हुआ था। 2018-19 में कुल राजस्व जो है बढ़कर 1,69,118.4 करोड़ रुपए होने का बजट से अनुमान लगाया गया है। सामाजिक सेवाओं पर बढ़ता व्यय। राज्य सरकार सामाजिक कल्याण करने के लिए सामाजिक व्यय को निरंतर वृद्धि कर रही है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज के कल्याणकारी कार्यों पर व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। जब 1980-81 में सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय 268.4 करोड़ रुपए यानी कुल व्यय का 39% भाग था, वह बढ़कर 2014-15 में 22,165.36 करोड़ रुपए कुल व्यय का लगभग 40.25% हो गया। तो इसमें निरंतर वृद्धि की जा रही है ताकि ये जो मूलभूत सेवाएं हैं, सामाजिक सेवाएं हैं, उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। राज्य सरकार के शुद्ध ऋणों में निरंतर जो है वृद्धि का रुख देखा गया है। राजस्व खाते में घाटे की समस्या जो है एक बड़ी समस्या है। जहां 1951-52 में राजस्व खाते में घाटा लगभग 1.2 करोड़ रुपए था, वह 2015-16 में बढ़कर यह अब तक के सर्वोच्च स्तर 5,231 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कब? 2015-16 में। और 2018-19 में 17,454.8 करोड़ रुपए बजट अनुमानित है। राजस्थान के बजटों में समग्र बचत अथवा घाटे की स्थिति किस प्रकार की है? अगर सभी प्राप्तियों का योग समस्त व्ययों मदों से अधिक होता है तो शुद्ध बचत कही जाती है ये, किंतु अगर समग्र प्राप्तियों से व्यय अधिक हो तो शुद्ध घाटा कहा जाता है। 1981-82 से 1991-92 के 10 वर्षों में 5 वर्ष बचत तथा 5 वर्ष घाटे की स्थिति रही है। जहां 2001 से 2004 और 5 तक घाटे का बजट रहा, वहां पुनः 2015-16 में लगभग 19.5 करोड़ रुपए बचत का बजट प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान सरकार को अपनी संकटमय वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए, यानी सभी प्रकार की जो विपरीत अवस्थाएं हैं बजट की, उससे उबरने के लिए निम्नलिखित प्रभावी कदम जो हैं वो उठाने चाहिए। सबसे प्रथम है जीएसटी, यानी जीएसटी का जो एसजीएसटी भाग है जो राज्य सरकार का है, उसमें वृद्धि कर सकता है, मनोरंजन कर में कर सकता है, परिवहन कर में हो सकती है, आदि करों का विस्तार एवं वसूली में कुशलता लानी चाहिए। वैसे सभी जो कर है वो अब एसजीएसटी के अंदर यानी स्टेट टैक्स में सम्मिलित कर दिए गए हैं, तो एसजीएसटी में वृद्धि की जा सकती है। उसके अलावा राज्य में जो औद्योगिकरण में तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि औद्योगिकरण से एक तरफ जहां रोजगार में वृद्धि होगी, जो हमारा राजस्व है वो बढ़ेगा, औद्योगिकरण से अधिक मात्रा में राजस्व वसूल किया जा सकता है, और दूसरी तरफ जो है इससे जो है पूरा जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि होगी। आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें विद्युत है, जिसमें परिवहन है, जिसमें जल के स्रोत हैं, इनमें वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अलावा योजनाओं का सफल एवं कुशल क्रियान्वयन जरूरी है। इसके अलावा अन्य उत्पादक जो व्यय हैं, जिनका कि संबंध उत्पादन से नहीं है, जो सरकारी व्यय हैं, जो कि जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन पर प्रभावी अंकुश लगाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय करों से अधिक भाग प्राप्त करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। अल्प बचत योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, जो बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थी हैं, आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर देखा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः धन्यवाद।